मॉर्निंग बच्चों। हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा था परमाणु एवं अणु। परमाणु की डिटेल हमने देखी थी। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और परमाणु स्वतंत्र रूप से, एक अकेला परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। एक अकेला परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो वो क्या करता है? एक तो रह सकता है कौन से वाले, जो निष्क्रिय गैस है, उदासीन गैस है, नोबल गैसेज हैं, उनके परमाणु ही सिर्फ अस्तित्व में हैं। बाकी जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु अस्तित्व में स्वतंत्र रूप से नहीं रहते। तो ये क्या करते हैं? अणु बनाते हैं या आयन बनाते हैं। अणुओं का पुंज या आयनों का पुंज बनता है, तब जाके परमाणु अणु बनाकर ही अस्तित्व में रहता है। तो अणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता बच्चों। तो हम लिख सकते हैं परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता, अतः अणु या आयन बनाता है। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहेगा, अतः क्या करेगा? ये अणु या आयन बनाएगा। उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस, तीनों एक ही बात है। नोबल गैस के परमाणु एकल रूप में रह सकते हैं। यानी कि देखिए बच्चों, ये उत्कृष्ट गैस है जो मैं आपको बताऊंगी अभी, या इनको निष्क्रिय गैस बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं। तो इनके परमाणु एकल रूप में या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। सिर्फ यही मात्र ऐसे हैं सभी तत्वों में जो क्या रह सकते हैं? स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। बाकी कोई भी परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रहेंगे। वो क्या करेंगे? अणु या आयन बनाते हैं। देखिए बच्चों, परमाणु हमने देखा था और उसके प्रतीक देखे थे, और हम आज कुछ परमाणु के प्रतीक आपको लिखने हैं, आपको याद करने हैं। यहां पर हम लिखेंगे परमाणु और यहां लिखेंगे प्रतीक। सबसे पहले अगर हम देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखिए हाइड्रोजन H,
हीलियम को लिखेंगे He, लिथियम को लिखेंगे Li, बेरिलियम को लिखेंगे Be, बोरोन को लिखेंगे B से, कार्बन को लिखेंगे C से, नाइट्रोजन को लिखेंगे N से, ऑक्सीजन को लिखेंगे O से, फ्लोरीन को लिखेंगे F से और नियोन को लिखेंगे Ne से। इनके जो नंबर हैं वो इसी तरीके से हैं। इनमें इतने ही क्या है बच्चों, प्रोटॉन है जो इनको नंबर मिला हुआ है, इतने ही इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये उदासीन अवस्था में है। यहां पर फिर हम लिखते हैं परमाणु और यहां लिखेंगे प्रतीक। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम को नंबर दे देते हैं बच्चों 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सोडियम को लिखते हैं बच्चों प्रतीक Na, नेट्रियम भी बोलते हैं इन्हें, मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फॉस्फोरस को P से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl, आर्गन को Ar, पोटेशियम को K और कैल्शियम को लिखेंगे हम Ca से। कुछ परमाणु बताए हमने आपको और उनके प्रतीक लिखवाए हैं। तो ये परमाणुओं के नाम थे और इनके प्रतीक 1 से 20 मैंने आपको नोट करवाए हैं बच्चों, इनको आपको याद करने हैं प्रतीक सहित। तो देखिए सबसे पहले है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हाइड्रोजन को लिखेंगे हम H से, हीलियम को लिखेंगे He, लिथियम को Li, बेरिलियम को Be, बोरोन को B, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, फ्लोरीन को F और नियोन को Ne से लिखते हैं बच्चों। यहां पर 11 नंबर पे आता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अगर हम देखें तो सोडियम को लिखेंगे Na से, मैग्नीशियम को लिखेंगे Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si, फॉस्फोरस को P, सल्फर को S, क्लोरीन को Cl। बच्चों ये कैपिटल C और स्मॉल l है, आर्गन को Ar, पोटेशियम को K से और कैल्शियम को लिखेंगे Ca से। आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं।
तो बच्चों हम देख रहे थे ये हमारे परमाणु थे और ये प्रतीक आपने नोट कर लिए होंगे। देखिए बच्चों, ये हमने आपको प्रतीक बताए, तो अब हम आपको थोड़ा सा आगे डिटेल देना चाहते हैं कि परमाणु है, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है और परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या है बच्चों, नाभिक। और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। जॉन डाल्टन ने बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, लेकिन अगर देखें तो आगे वैज्ञानिकों ने खोज की और उन्होंने बताया कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वह भी आगे मूलभूत कणों में टूट जाता है, बट जाता है, और वो परमाणु के मूलभूत कण हैं 3। और भी बहुत सारे हैं जो बेसिक जो लिए जाते हैं। तो परमाणु के मूलभूत कण, सबसे पहले देखें तो मूलभूत कणों में आता है प्रोटॉन, फिर आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। अदर और भी बहुत सारे कण हैं, लेकिन जो हमारे मूलभूत कण हैं वो ये हैं। प्रोटॉन को P से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं। प्रोटॉन है वह धनावेशित कण है, धनावेशित कण। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, और न्यूट्रॉन उदासीन है बच्चों। अगर देखें तो प्रोटॉन की यहां पर खोज की बात करें तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी बच्चों। और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। तो हमारे परमाणु के मूलभूत 3 कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा है, धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित कण है, और न्यूट्रॉन उदासीन है। और अगर इनकी खोज देखी जाए तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। अब देखिए बच्चों, ये जो नाभिक है, ये नाभिक है, बीच में नाभिक है, परमाणु का सेंटर में होता है, और जो कि रदरफोर्ड का प्रयोग भी किया था हमने, उससे सिद्ध भी किया था कि नाभिक कहां होता है, परमाणु के केंद्र में। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार कोशों में, कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और बोर ने क्या बताया था कि ये कोश या कक्षाएं हैं, इनको नाम दिया था K, L, M और N। क्या क्या नाम दिया, K, L, M, N। किसने दिया, ये बोर ने दिया था कि परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इन कक्षाओं को कोश कहते हैं, और इनके नाम है K, L, M, N। इनको नंबर दिया जाए तो K कोश को 1, L को 2, M को 3 और N को 4। यहां पर पाए जाते हैं बच्चों प्रोटॉन, P और न्यूट्रॉन। कहां पर, नाभिक में। ये परमाणु का क्या है, नाभिक है। और ये क्या है बच्चों, K, L, M, N क्या है, कोश है। K, L, M और N ये क्या है, कोश है। कोश यानी कि वृत्ताकार कक्षाएं।
और इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये कोश है के एल एम एन, वृत्ताकार कक्षाएं हैं ये, और इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमने परमाणु देखा, परमाणु का नाभिक है, और मूलभूत कण बताए आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और कोश बताए आपको के एल एम एन, जो कि बोहर ने बताए थे, बोहर के परमाणु मॉडल में बताए गए थे। और नाभिक की खोज किसमें हुई थी बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। बच्चों अभी हमारा चल रहा था परमाणु, और परमाणु में ये आपको कुछ बताए थे। तो एक बार ये सारे मॉडल्स जिसने क्या क्या खोज की है, कैसे क्या वेरीफाई किया है, ये वापस से आपको रिपीट करके मैं बता देती हूँ बच्चों। रिवीजन चल रहा है हमारा, कोर्स हो चुका है बच्चों। तो देखिए, परमाणु मॉडल दिए गए, भाई परमाणु की खोज तो हो गई है, लेकिन परमाणु कैसा है, क्या है, इसके अंदर क्या नहीं है, इसके लिए परमाणु मॉडल दिए गए। और सबसे पहले दिया गया थॉमसन मॉडल। और थॉमसन नाम है, वैसे थॉमसन भी बोल देते हैं, थॉमसन भी बोल देते हैं। तो ये दिया था थॉमसन मॉडल जे थॉमसन ने। थॉमसन बोल दो, थॉमसन बोल दो, वो हिंदी इंग्लिश में फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे थॉमसन ने थॉमसन मॉडल दिया था। ये क्या बताते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने यहां पर जो तरबूज है ना, उसको लेके चल सकते हैं कि तरबूज है, और तरबूज अंदर से कैसा होता है बच्चों, लाल होता है, बाहर से कैसा होता है, हरा होता है। तो हम ये इसका तरबूज का ये हिस्सा बता देते हैं कि तरबूज का ये हिस्सा है लाल वाला। ये क्या है, तरबूज। और बाहर से कैसा होता है बच्चों, तरबूज खाया है आपने, मतीरा, बाहर से होता है हरा हरा, होता है ना। तो ये तरबूज का हम उदाहरण ले सकते हैं थॉमसन मॉडल के लिए। और तरबूज में और क्या होते हैं, क्या लाल लाल ही होता है, अंदर और कुछ भी होता है बच्चों, बीज होते हैं काले काले। देखिए ये तरबूज है, और थॉमसन मॉडल की तुलना हम तरबूज से कर सकते हैं, तरबूज। वैसे तो थॉमसन ने दिया था, जो मॉडल दिया था उसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। एक मिठाई होती थी प्लम नाम की, प्लम पुडिंग मॉडल। तो एक मिठाई है, उसका नाम दे दिया था थॉमसन ने। और हमारे यहां पर तुलना करें तो हम यहां पर भारत में कर सकते हैं तरबूज से। जिस प्रकार से
तरबूज का ये हिस्सा कैसा है, लाल है और अंदर छोटे छोटे बीज हैं। तो जे थॉमसन के अनुसार जो ये पूरा लाल हिस्सा है वो तो क्या है, धनावेश है। इसमें जो छोटे छोटे बीज हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि धसे हुए हैं। तो जे थॉमसन क्या कहते हैं कि ये जो धनावेशित भाग है वो पूरा का पूरा गोल है। तो ये वाला भाग कैसा है, धनावेशित भाग किसका, परमाणु का। तो परमाणु का पूरा एक गोला मान सकते हैं और परमाणु का पूरा गोला क्या है, धनावेशित भाग है। क्या है बच्चों, परमाणु का ये भाग कैसा है बच्चों, बड़ा जो भाग है, गोला भाग है, जो लाल भाग है, तरबूज को ही लिया जाए तो यह धनावेशित भाग। और इसमें जो काले काले हैं, जो बीज होते हैं तरबूज के, ये होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो धनावेशित गोले भाग में इलेक्ट्रॉन क्या है, धसे हुए हैं। तो ये दिया गया था थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन ने दिया था थॉमसन मॉडल। तो तरबूज का खाने वाला भाग तो क्या है बच्चों, धनावेशित है और परमाणु का धनावेशित भाग मान सकते हैं। और जो काले बीज हैं उनको क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो जो खाने वाले भाग के अंदर धसे हुए हैं। तो ये दिया था थॉमसन ने मॉडल दिया था, ये था हमारा थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, परमाणु मॉडल ही देख रहे हैं अभी हम। तो नेक्स्ट है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये लेसन नंबर 3 कर रहे हैं, लेकिन हमारा लेसन नंबर 4 भी इसमें शामिल हो गया है क्योंकि हमें पहले ये मॉडल बताना जरूरी है। तो ये हमारा परमाणु संरचना वाला लेसन भी इसके अंदर शामिल हो रहा है बच्चों हमारे क्लास के अंदर, क्योंकि जब तक परमाणु संरचना नहीं बताएंगे तब तक आगे का ये इसका जो परमाणु है उसका कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने बीच में परमाणु संरचना वाला भी भाग ले लिया है। ये हम परमाणु संरचना ही बता रहे हैं और परमाणु संरचना में हमने पहले बताया था परमाणु मॉडल, और परमाणु मॉडल में हमारा पहला था थॉमसन मॉडल। नेक्स्ट हम बता रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पन्नी ली, ये सोने की पन्नी ली है और उसने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे हैं जिसको खुला छोड़े तो इसमें से कण निकलने लग जाते हैं। तो यहां पर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इससे निकल रहे हैं बच्चों अल्फा कण। तो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। कहां पर कर रहा है ये, सोने की पन्नी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख रहे हैं हम, और सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसको बता रहे हैं कि रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। और अगर अल्फा कण देखे जाएं बच्चों तो अल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक। फॉर्मूला लिख सकते हैं अल्फा कणों का 2He4। और जो ये अल्फा कण है बच्चों वो कैसे हैं, धनावेशित है, प्लस वाले हैं, धनावेशित कण। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार की है, ये प्रयोग किया है। और अल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक, ये धनावेशित कण हैं और इनका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम 2He4। तो ये किया था रदरफोर्ड ने प्रयोग।
अब कोई भी प्रयोग किया जाता है उसके बाद हम प्रयोग को देखते हैं, प्रेक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या प्रेक्षण हुए। तो ये तो है बच्चों प्रयोग, इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। जो रदरफोर्ड ने क्या किया है, प्रयोग किया है अपने परमाणु मॉडल की पुष्टि करने के लिए, परमाणु मॉडल समझाने के लिए। तो ये प्रयोग किया गया कि सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की गई, ये है प्रयोग। अब हम ये प्रयोग किया किसने, रदरफोर्ड ने। अब इस प्रयोग के क्या प्रेक्षण निकले, प्रेक्षण। देखिए अगर हम यहां पर ये परमाणु मान लेते हैं, कोई सोने की पन्नी का ये परमाणु है और यहां पर कोई इसका ये सेंटर, अभी हम समझाएंगे आपको। तो ये कोई सेंटर है। तो प्रेक्षण में क्या देखा गया कि जब अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कण, तो ये अल्फा कण जा रहे हैं बच्चों, तो बहुत सारे अल्फा कण तो सीधे ही चले गए। कैसे चले गए, सीधे। ये प्रेक्षण देखे गए कि अल्फा कण बहुत सारे तो कैसे चले गए, सीधे। कुछ कण क्या हुए, कहीं पर टकराए, टकराकर एक एंगल बनाते हुए एक कोण पर विक्षेपित हो गए। तो कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। देखिए सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधे ना जाकर ये विक्षेपित हो गए एक कोण बनाते हुए। और 20,000 में से एक कण जाके टकराता है सीधे सेंटर में और टकरा कर वापस लौट आता है, जैसे कि कोई थप्पड़ खा के वापस लौट आए। इसी प्रकार अल्फा कण सीधा ही जाता है सेंटर में से और टकरा के वापस लौट आता है। ये क्या देखे गए, प्रेक्षण देखे गए। किसमें, रदरफोर्ड के मॉडल में। क्या प्रेक्षण देखे गए कि बहुत सारे कण तो सीधे चले गए, देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए कोण बनाते हुए और 20,000 में से एक कण सीधा गया और वापस लौट आया 180 डिग्री के एंगल पर जाए और वापस उसी दिशा में लौट आए, 180 डिग्री के एंगल पर वापस लौट आया। तो ये था बच्चों प्रेक्षण। हम प्रेक्षण को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं शॉर्टकट में। क्या देखा गया कि अधिकतर अल्फा कण सीधे ही निकल गए। दूसरा क्या प्रेक्षण देखा, कुछ अल्फा कण कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए, 20,000 में से एक कण, 20,000 में से एक अल्फा कण वापस 180 डिग्री के कोण पर लौट आया। 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट आया। ये हम देख रहे हैं बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसके प्रयोग हमने कर लिया, आपको बताया था। ये है हमारा प्रेक्षण आप नोट कर लीजिए चित्र बनाकर।
तो हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा और इसके प्रेक्षण देखे बच्चों। अब देखते हैं निष्कर्ष। क्या कोई भी प्रयोग करते हैं, पहले प्रयोग किया जाता है, फिर उसका प्रेक्षण किया जाता है, फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसके बाद परिणाम दिए जाते हैं। निष्कर्ष में क्या है बच्चों? देखिए कि अधिकतर कण क्या हुए, सीधे ही लौट चले गए। इसका मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होना चाहिए? खोखला। तो पहला हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि अधिकतर अल्फा कण सीधे ही निकल गए, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ कण कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए और 20,000 में से एक कण वापस लौट आया। इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर है, परमाणु का केंद्र है, वो कैसा होना चाहिए? धनावेशित होना चाहिए, क्योंकि अल्फा कण कैसे हैं? धनावेशित। तो हम दूसरा लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा कण धनावेशित है, चूंकि अल्फा कण क्या है? धनावेशित है, अतः परमाणु का केंद्र धनावेशित है। क्योंकि समान ही समान को प्रतिकर्षित करता है और जो ये केंद्र है वह बहुत ही छोटा है, यानी कि बहुत ही छोटा भाग है। तो परमाणु का केंद्रीय धनावेशित भाग छोटा है। तो ये निष्कर्ष निकाले गए। तो क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का केंद्रीय भाग, मेन निष्कर्ष देखें तो परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वह क्या है? धनावेशित है। तो ये थे निष्कर्ष। अब देखते हैं परिणाम। क्या परिणाम बताए? अब रदरफोर्ड परिणाम दे रहे हैं। परमाणु के धनावेशित केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या परिणाम दिए कि जो परमाणु का केंद्रीय भाग है उसको क्या कहा गया? धनावेशित है वो, और उसको क्या कहा गया? नाभिक। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो ये रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के परिणाम थे। तो हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दूसरे नंबर पे देखा। उसमें क्या क्या देखा? प्रयोग,
प्रेक्षण, निष्कर्ष और लास्ट देखा परिणाम कि क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला। तो बच्चों पहला हमने देखा थॉमसन मॉडल और सेकंड देखा हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट टर्न पर आपको बताएंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां तथा अन्य मॉडल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।